यहाँ कोई किसी के इशारे पे काम नहीं कर रहा है। एक चलती ट्रेन में सवार हुए थे उपेंद्र कुशवाहा जी। ट्रेन में पहले से सवारी थी, ट्रेन चल रही थी कि उनका जो ऑपरेशन था वो पार्टी मजबूत करने के लिए नहीं था, एक नई पार्टी बनाने के लिए था। और नीतीश कुमार इश्यूज पे बात करते हैं। नीतीश कुमार वाहियात चीजों में नहीं पड़ते हैं। देखिए, विजय सिन्हा जी के पास कुछ नहीं है सिवाय बड़बोलापन के। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी में बगावत करने के बाद अब जदयू का जो है साथ छोड़ दी और नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में अब सवाल बड़ा हो रहा है और बिहार की राजनीति में चर्चाएं जो है काफ़ी तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से एमएलसी हैं खालिद अनवर। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये कहते थे कि पार्टी को मजबूत करना है, नंबर 1 पार्टी बनाना है, अब तो पार्टी ही छोड़ दी। देख लीजिए क्या हुआ भाई। पार्टी मजबूत करने के लिए पार्टी में काम करने की ज़रूरत होती है और उन्होंने पार्टी बना करके ये साबित कर दिया है कि उनका जो ऑपरेशन था वो पार्टी मजबूत करने के लिए नहीं था, एक नई पार्टी बनाने के लिए था और उन्होंने बना लिया। इसलिए पिछले जो 2 महीने 3 महीने से जो कुछ भी वो कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, वो आरोप निराधार था और पार्टी बनाना था। बहुत अच्छा किया, पहले पार्टी बना लेनी चाहिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, काम करें बिहार की तरक्की के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की जो कोशिश हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो बार बार तो यही कह रहे थे कि हम जदयू को मजबूत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार पार्टी में कुछ इर्द गिर्द नेताओं की बातें सुनते हैं, अगर वो सुनना बंद कर दे तो जदयू में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर क्या मसला है, किनकी बात सुनते हैं नीतीश कुमार? कह रहे उपेंद्र कुशवाहा खुद से फैसला नहीं ले पाते नीतीश कुमार। देखिए, मुझे हैरत है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो नीतीश कुमार को इतना जानते हैं वो इस तरह की बात कैसे कह रहे थे। नीतीश कुमार जी सुनते सबकी हैं और करते वही है जो सही होता है। बहुत फर्म डिसीजन होता है उनका। जहाँ तक बात है इर्द गिर्द हर बड़े लीडर के साथ कुछ लोग होते हैं। अगर आप लीडर का सम्मान करते हैं तो उनका भी सम्मान करना पड़ेगा, तभी आप उस लीडर का सम्मान कर रहे हैं। इस तरह से कीचड़ उछाल के उनके साथ हो रहा है, उस पर कीचड़ उछाल दो उन पर, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप दिल से उस लीडर का सम्मान नहीं कर रहे, उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं जिनके साथ आप हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है ना कि पार्टी से इस्तीफा दिए हैं विधान परिषद, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल कल से मुलाकात भी की है सरकारी आवास पे। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना साबित कर रही हैं, एक एक करके कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी किनके इशारे पे चल रहे थे, क्या चाहते थे वो, और क्या भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही थी। अगर आगे चल करके फ्यूचर में उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनकी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करती है, तो ये सब चीज़ें एक एक करके कड़ियाँ जुड़ जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी का रोल था। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ये चाहते हैं कि देश को जो एक विकल्प नीतीश कुमार देने जा रहे हैं 2024 में, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने, वो नीतीश कुमार जी हैं और उस चैलेंज को बीजेपी कमज़ोर करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आज बीजेपी एक तरफ तो ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार को तो हम लोग कुछ मानते ही नहीं है, बिहार तो उनसे सुधरा नहीं, चुनाव कहाँ लड़ेंगे, चुनाव कहाँ जीतेंगे। नहीं, बीजेपी ऑन द रिकॉर्ड जो कुछ कहे, ऑफ द रिकॉर्ड सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं। उनको ये नज़र आ रहा है कि देश में नीतीश कुमार की एक पहचान है और नीतीश कुमार इश्यूज़ पे बात करते हैं। नीतीश कुमार वाहियात चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं कि बिहार में क्या होता है वो तो मुख्यमंत्री को पता ही नहीं रहता है। ललन सिंह क्या बयान देते हैं वो भी नहीं पता रहता है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ देते हैं, उस पर भी कह देते हैं कि हमको मालूम नहीं है। तो क्या बिहार संभलेगा उनसे जब पार्टी के अंदर ये कुछ हो रहा है? नहीं, विजय सिन्हा जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और अब सीनियर हो गए अपने बड़बोलेपन की वजह से। देखिए, विजय सिन्हा जी के पास कुछ नहीं है सिवाय बड़बोलापन के। कोई लॉजिक नहीं, कोई विजनरी बात नहीं। वो नीतीश कुमार को उल्टा सीधा बोल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। नीतीश कुमार की निगाह एक एक चीज़ पे, किस पे रिएक्ट करना है, किस पे इग्नोर करना है, वो जानते हैं इन चीज़ों को। और नीतीश कुमार जी देश को संभालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है और चाहती है कि बिहार के इस बेटे को कैसे कमज़ोर कर दिया जाए।
और ताकि उनके लिए चैलेंज कमज़ोर हो जाए। खालिद जी, विपक्ष तो ये भी कह रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़े नए पार्टी बनाए, तो क्या ये संकेत या फिर ये भी विपक्ष तो ये भी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार जो है राजद के इशारे पे काम कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी के इशारे पे काम नहीं कर रहा है। नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के लीडरशिप में है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं? बीते दिनों नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि 2025 में 24 में तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर रहे थे कि आगे इनके नेतृत्व में काम होगा। आप इशारा दिखा रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है आगे संभालेंगे। अब ललन सिंह कह दिए कि 25 तक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, 25 का बाद 25 में देखें। तो इस तरीके का बयान पार्टी में ही चल रहा है, तो इसको लेकर अब तो सियासत तो तेज है। नहीं, पता नहीं कैसे ये गलतफहमी पैदा हो गई। आज नीतीश कुमार हमारे लीडर हैं, महागठबंधन के लीडर हैं, कल भी हमारे लीडर रहेंगे। 2024 का इलेक्शन उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की लीडरशिप में लड़ा जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें हैं कि राजद की इशारा, हम क्यों राजद के इशारे पे चलेंगे? राजद हमारे इशारे पे क्यों चलेगा? एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको उनका अपना एजेंडा है। हम लोगों का अलायंस हुआ है, 7 पॉलिटिकल पार्टियों का अलायंस है, जिसके लीडर हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार के साथ सब लोग हैं। 2025 के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि एक यूथ को लीडरशिप में अगर बढ़ाना है, बिहार के एक नौजवान को आगे बढ़ाना है, तेजस्वी यादव जी को 2025 तक तो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार जी। उसके बाद किनके नेतृत्व में, ये सब साफ साफ कह चुके हैं। मतलब 25 के बाद तेजस्वी यादव को संभाल देंगे? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इसके लिए तैयार है कि 2025 में लीडरशिप तेजस्वी यादव को मिले, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2025 तक तो नीतीश कुमार है लीडर हमारे, इसमें कहाँ उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ दी है, अब तो ये कह रहे हैं कि जदयू में कुछ बचा ही कहाँ, खोखला पार्टी है। क्या सच में उपेंद्र कुशवाहा जाने से पार्टी जो है खोखला हो गई है? नहीं, देखिए, एक चलती ट्रेन में सवार हुए थे उपेंद्र कुशवाहा जी। ट्रेन में पहले से सवारी थी, ट्रेन चल रही थी, चले चढ़े उतरे, ये सब कहना सही नहीं है। आपको ये पार्टी पसंद नहीं है, ठीक है, आप अपनी पार्टी बनाइए और चलाइए उसको, लेकिन दूसरी पार्टी पे आप आरोप लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं, ये सब सही नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और उपेंद्र कुशवाहा जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से, चूँकि 2020 के इलेक्शन में वो नहीं थे हमारे साथ, 2015 के इलेक्शन में हमारे साथ नहीं थे, और हमारी पार्टी मजबूत है। 2019 में हमने इतनी सारी सीटें जीती थी, 2015 में हमने सरकार बनाई थी आरजेडी के साथ। तो ठीक है, आए गए, अच्छा है। हम लोगों ने कोशिश की कि वो रहें इस पार्टी में, लेकिन हमारे आइडियोलॉजी से उनको मेल नहीं खाया, तरह तरह के आरोप लगा कर चले गए। ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए था उनको। हमारे साथ जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने साफ तौर पे नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता बनाया, और 2025 तक मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव के बारे में भी सोचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।